जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा करी थी कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और 30 मई को किस तरीके से बाजार ने किया कारोबार, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 2 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि है 100 के नीचे। अच्छे संकेत भारतीय बाजारों के लिए, मगर उसके बिल्कुल विपरीत आए हैं एफआईआई के नंबर बीते शुक्रवार, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर उसी के साथ अगर हम निफ्टी विक्स की बात करें तो थोड़ा सा यहां पे फिसलते हुए हमें देखने को मिला है और 16 के आसपास आ चुका है, 16 के आसपास में आ चुका है, जो कि अच्छे संकेत हैं बाजारों के लिए। वॉलेटिलिटी जो थी बाजार में उतार चढ़ाव बड़ा, वो हमें संभलते हुए देखने को मिला है और बीते हफ्ते तो बीते 3 दिन हमें बाजार एक रेंज में फंसते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही सीमित रेंज, बहुत ही लिमिटेड रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पे, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इंडियन रुपीस। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि हमने आपको बताया है। यहां पर थोड़ा सा रुपया कमजोर होते हुए देखने को मिला है बीते हफ्ते में, और बाजार में फिर से रुपया 85 रुपए 56 के आसपास पहुंच गया, यानी कि $1 हमारे 55.56 के आसपास आ चुका है। अब इसका असर क्या पड़ता है? इसका असर पड़ता है निर्यात पे। जब भी हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो हमें ज्यादा पैसे देने होते हैं। चलिए बात करते हैं यूके यानी कि यूरोपियन और यूएस के मार्केट किस तरीके से बंद हुए हैं शुक्रवार के दिन। तो अगर हम बात करें तो यूरोप के मार्केट एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं, वहीं पर यूएस के मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिला। डॉ जोन्स एक मामूली से हरे निशान में और वहीं पे नैस्डैक एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहीं पे कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कच्चा तेल आप देख सकते हैं फिर से गिरावट के साथ बंद हुआ है, तकरीबन क्रूड ऑयल पहुंच चुका है 60 के आसपास में और ब्रेंट वहीं पे 62.78। अभी जितना गिरेगा उतना क्या होगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय देश है वो कच्चे तेल के ऊपर निर्भर रहता है। अब कच्चा तेल का प्राइस अगर गिरेगा तो ये भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें उतना कम अपना फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व्स होते हैं वो देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता है। चलिए एक और खबर पे नजर डालते हैं, जो कि है एफआईआई के डेटा। आप देखेंगे बीते 23 तारीख से 23 मई से एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहा था, मगर बीते शुक्रवार को एफआईआई ने अचानक से एक बड़ी बिकवाली करी है। बीते 19 मई से 30 मई का अगर हम डेटा देखें तो यहां पर एफआईआई ने जब भी बिकवाली करी है तो एक बड़ी बिकवाली करी है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 6,000 करोड़ के आसपास में। और वहीं पर उसके बिल्कुल विपरीत डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने 9,000 करोड़ की खरीदारी करी। अब जो डेटा और समीकरण और जो न्यूज अब आप आगे देखेंगे उससे कुछ और ही इंडिकेशन देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों के लिए, स्पेशली आने वाले सप्ताह के लिए। तो क्या है, नजर डालते हैं सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि है हमारा टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, नॉलेज एंड प्रॉफिट का अपना टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आपके साथ कोई भी बेहतरीन डेटा, कोई बेहतरीन न्यूज या कोई लेवल निकल कर आते हैं तो वो शेयर करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट या कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप पढ़ेंगे, आपके सवाल होंगे, आप पूछिए, रेलेवेंट सवाल पूछिए, हमारी टीम कोशिश करेगी उनको जवाब देने में सरल भाषा में। अब बात करते हैं हम ऑप्शन चेन के डेटा को लेके।
चलिए, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑप्शन चेन डेटा और ये है निफ्टी का। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको इस तरीके से समझने में और भी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर हम निफ्टी को देखेंगे कि जहां पर बंद हुआ है निफ्टी वो है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के लेवल 24,750 जो हमने आपको बताया। और अब आप यहां देखेंगे ये जो हरी रंग की लाइन है यानी कि ब्लू कलर की जो लाइन है, माफ कीजिएगा, ये है कॉल ऑप्शन का डेटा। और यहां पर आप देखेंगे 24,800 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तकरीबन 79.74 लाख। और इसीलिए बार बार बीते शुक्रवार को बाजार ने कोशिश करी मगर असफल हुआ। उसके बाद जो सेकंड इमीडिएट बाजार के लिए रुकावट का स्तर है निफ्टी का वो है 25,000 के लेवल। आप देखेंगे तो कॉल ऑप्शन में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो वहां पर 77 लाख के आसपास बैठे हैं और वहीं पर पुट ऑप्शन में 20 लाख के आसपास में। आप ये वाली जो कैंडल है इसको देख के समझ सकते हैं। अब सपोर्ट कहां पर है, तो पहली सपोर्ट है 24,800 के आसपास जहां पर अभी बाजार नहीं है, यानी कि माफ कीजिएगा, पहली सपोर्ट जो है बहुत अच्छी वो है 24,400 की और दूसरी है 24,700 की। ये दो सपोर्ट के लेवल है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे पुट ऑप्शन का जो डेटा है यहां पर करीबन 30 लाख के आसपास है, 31 लाख भी कह सकते हैं, और वहीं पे कॉल ऑप्शन में सिर्फ 19 लाख का डेटा है। तो यहां से आपको पता चलता है कॉल में और पुट में कितने लोग कहां बैठे हैं, राइटर साइड में। तो जितना ज्यादा पुट राइटर बैठेंगे वो वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और जितने ज्यादा कॉल राइटर बैठेंगे जिस भी स्पॉट पर वहां पर ज्यादा हमें क्या रुकावट के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ये तो है निफ्टी के, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है 24,800 और 25,000 एक अहम पड़ाव है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 25,200 अगर यहां पे कंपेयर करें अगर हम परसेंटेज में, तो कॉल ऑप्शन में 45 लाख राइटर बैठे हैं और वहीं पर पुट ऑप्शन में सिर्फ 3 लाख। तो फिलहाल रुकावट है निफ्टी के लिए, मगर जब ब्रेकआउट देगा तो ये तीनों के तीनों कॉल राइटर जो है ये ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे और तब बाजार एक नई दिशा में जाते हुए देखने को मिलेगा। चलिए अब नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी। बैंक निफ्टी का आप डेटा देख रहे हैं और यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो मतलब टशल चल रही है, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे 56,000 का जो स्ट्राइक है बैंक निफ्टी का, जिसके बेहद करीब जाने की बाजार कोशिश कर रहा है। बीते हफ्ते कई बार बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 55,800 तक मगर असफल हुआ। मगर यहां पर अब आप देखेंगे तो जो कॉल राइटर और पुट राइटर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहा है। इसीलिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को जबरदस्त क्लोजिंग हुई है। अगर बैंक निफ्टी को तेजी दिखाना है तो सोमवार उसके लिए परफेक्ट दिन होगा जिस दिन वो वहां पर 56,000 के ऊपर पहुंचकर जो कॉल राइटर है उन्हें ट्रैप कर सकेगा। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, यहां पर जो रेशियो है, जो डिफरेंस है कॉल और पुट राइटर के बीच में बहुत कम है। जो मेजर अब आएगा वो है हमारा तकरीबन 56,500। तो इसलिए ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अगर 56,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में मिलेगा और उसी का सहारा मिलेगा हमें निफ्टी इंडेक्स में, और वो भी धीरे से हमें एक रैली दिखाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन का डेटा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट बिल्कुल कीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता लाइक और कॉमेंट करने में, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब बड़ी खबर जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जी हाँ, आपने देखा होगा बीते शुक्रवार को यानी कि मार्केट आवर्स के बाद में हमारे आए हैं जीडीपी के ग्रोथ के डेटा और यहां पर जबरदस्त निकल कर आए हैं नंबर। हमारा प्रीवियस जो था वो था 6.4% और करीबन फोरकास्ट किया जा रहा था कि 6.4 से 6.6 होगा क्योंकि जनवरी और मार्च तिमाही में बहुत बड़ी वृद्धि नहीं होगी। मगर इसके बिल्कुल विपरीत जो जीडीपी के डेटा हैं वो आए हैं 7.4। आप समझ सकते हैं कि 6.6 हम फोरकास्ट करके चल रहे थे, प्रीवियस थे 6.4, उसके मुकाबले 7.4 बढ़कर आए हैं जनवरी और मार्च का डेटा जीडीपी का, जो कि बहुत ही जबरदस्त है इकोनॉमी के लिए। और ये ज्यादातर हमें मिला है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और जो यूएस का टैरिफ पॉलिसी चल रहा था, रिस्क चल रहा था, वो जैसे जैसे शांत हुआ जनवरी और मार्च के महीने में यहां पर हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7.4% के हिसाब से। इसीलिए मूडीज ने और जो हमारे वर्ल्ड बैंक है उन्होंने भी ये दावा किया है कि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है आने वाले 20-30 साल में सबसे बड़े स्तर पे इंडियन इकोनॉमी होगी, और जो हो भी रही है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिएगा और अपने विचार भी जरूर लिखिएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट डेटा जो आया है शुक्रवार को, ये बूस्ट करेगा हमारे आने वाले हफ्ते में। और क्योंकि आने वाले हफ्ते में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है भारतीय बाजारों के लिए, वो क्या है? वो है आरबीआई का रेट कट की अनाउंसमेंट आ सकती है। तो देखिए आने वाले हफ्ते 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में, जून के पहले ही सप्ताह में हमारी जो आरबीआई की मीटिंग होगी और उसके बाद 6 तारीख को सुबह 10 बजे यानी कि शुक्रवार फ्राइडे के दिन आरबीआई के गवर्नर साहब आएंगे और वो अनाउंस करेंगे कि रेट कट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जो मेजर इकोनॉमिक्स हैं यानी कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े अर्थशास्त्र के जो विद्वान हैं, उनमें से 61 में से 53 का कहना है कि रेपो रेट यानी कि जो होगा आरबीआई की तरफ से वो जरूर किया जाएगा, कट किया जाएगा, जो कि अभी 6% चल रहा है इस वक्त रेपो रेट, वो 5.75 तक आ सकता है यानी कि 25 बीपीएस के बेसिस पे किया जा सकता है। और अगर ये होगा तो ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही उत्साहित होगा। इसलिए इस हफ्ते जो एक्सपायरी होगी बृहस्पतिवार की, वो बहुत जबरदस्त होगी क्योंकि एक्सपायरी तक मूड माहौल काफी क्लियर हो चुका होगा। बल्कि हम तो कहते हैं सोमवार को भी बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है और वो अब हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर ये जो खबर है ये भारतीय बाजारों के लिए बड़ी ही मतलब ऊर्जा देने लायक खबर है, जो कि एक अभी फिलहाल जो एक रेंज में बाजार चल रहे हैं उसको तेजी की तरफ ले जाने के लिए ये एक सही और बेहतरीन विकल्प रहेगा हमारे भारतीय बाजारों के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार 2 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट्स पे। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहां पर देखिए हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। आप देखिए बीते 28 तारीख से, ये देखिए 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक 3 दिन में हुआ क्या? निफ्टी इतने सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला कि वहां पर अगर आप एट द मनी कॉल में काम कर रहे हैं तो कोई भी आपको ज्यादा तेजी देखने को मिली नहीं, यानी कि निफ्टी में हल्की सी तेजी होती और आपके प्रीमियम उतनी जल्दी से गिर जाते। तो यहां पर आप देखेंगे 28 तारीख को बाजार ने कोशिश करी 24,800 के पास, फिर गिरा ऊपरी स्तर पे वापस से। 29 तारीख को बाजार ने कोशिश करी और 30 तारीख को भी बाजार ने कोशिश करी, मगर बाजार बार बार फिजल आउट हो गया। नीचे सपोर्ट क्या है? 24,700 बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपरी स्तर ये जो लेवल है ये बाजार के लिए रुकावट का काम कर रहा है। अब जब भी बाजार ऐसी रेंज में फंसता है तो बाजार क्या करता है? या तो रेंज के ऊपरी स्तर को तोड़ के एक बड़ा ब्रेकआउट, या फिर नीचे के स्तर को अगर बाजार तोड़ता है तो बड़ी गिरावट। अब यहाँ पे 2 जो बड़ी खबर आई है जो भी हमने आपको बताई, एक तो जो जीडीपी के डेटा आए हैं वो बड़े ही अच्छे नंबर है, यानी कि 6.6 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और असल में आए 7.4, यानी कि बीते क्वार्टर से 1% ज्यादा, यानी कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो काफी बड़ा है, बट 6.4 से 7.4 निकल कर आए, जो कि अच्छी बात है भारतीय बाजारों के लिए। तो दूसरी बड़ी खबर क्या है इस हफ्ते शुक्रवार को जो आरबीआई की मीटिंग होगी उसमें पूरी उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में दोबारा से 0.55 का जो कट होगा वो होगा। और अगर ये हुआ तो भारतीय बाजारों में पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये आने वाले सप्ताह में एक तेजी दिखा सकती है आने वाले हमारे भारतीय बाजारों में, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इसीलिए बीते शुक्रवार आपने देखा जो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है वो आज तक की ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। हम ऑल टाइम हाई पे लगे नहीं है, मगर इस हफ्ता हमारे पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई नया बनाएगी, नया इतिहास रचेगी दोबारा से। तो चलिए अब निफ्टी में बात कर लेते हैं सबसे पहले रुकावट के। तो सबसे पहला जो बड़ा रुकावट कल के लिए मिलेगा, हमें गैप अप ओपनिंग की उम्मीद की जा सकती है सोमवार के दिन बाजार में, मगर थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे। और वो कॉन्शियस कहां पे रहेंगे? हम इस लेवल के आसपास में। ये जो लेवल है हमारा, ये जो रेंज है यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो रेंज है ये थोड़ी सी रुकावट की रेंज है, हम यहां पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे। और वो रेंज है हमारी 24,820 के लेवल, 24,820 पहला रुकावट का लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर। ध्यान रखेंगे पहला रुकावट का लेवल रहेगा 24,820। सारे लेवल आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, आप इंतजार करें, मगर अभी के लिए आप इनको समझें। यहां से बाजार ने मल्टीपल टाइम्स देखिए रेजिस्टेंस लिया है, और रेजिस्टेंस जब बाजार मल्टीपल टाइम्स लेता है तो उसको तोड़ने के लिए बड़ी वॉल्यूम, बड़ी खबर चाहिए, तभी बाजार यहां पे ट्रैप करता है। और ऑप्शन चेन का डेटा जो हमने आपको दिखाया उसमें भी दिखाया है 24,800, और उसके बाद 25,000 के लेवल जो है वो अहम लेवल बन चुके हैं फिलहाल निफ्टी के लिए, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर दबा के अपनी नई पोजीशन बनाकर बैठने लग गए हैं। तो ये है पहला पड़ाव।
दूसरा पड़ाव रहेगा हमारा तकरीबन 24,000, अब की बात 24,880 से लेके 24,900, ये दूसरा पड़ाव रहेगा बाजार के लिए। तो इस पड़ाव को पार होने देंगे तो हमें एक और अच्छी तेजी मिलेगी। अभी हो क्या रहा है, देखिए ये जो लेवल है ये बाजार के लिए बार बार रुकावट का काम कर रहा है। यहां पर भी अगर हम देखेंगे 23 तारीख को, उसके बाद बाजार ने कोशिश करी, 23 तारीख को पूरे दिन टाइम पास किया, उसके बाद 25 तारीख को फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी ऊपरी सर से प्रॉफिट बुकिंग के बाद, फिर दोबारा कोशिश करी 29 तारीख को, और फिर दोबारा से 30 तारीख को भी कोशिश करी। तो 24,890 से लेके 24,900, 10 पॉइंट की रेंज है, ये बाजार के लिए दूसरा बड़ा रुकावट का काम कर सकता है। और तीसरा बड़ा रुकावट का काम जो करेगा वो करेगा हमारा ये वाला रेंज, ये जो रेंज है इसे नोट कर लीजिएगा, जो कि होंगे 25,000 के बेहद करीब। अब की बार 25,000 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो हम वहां पर लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, ना ही हम पुट में एंट्री करेंगे। तो 25,000 रहेगा हमारा आखिरी रुकावट का स्तर सोमवार के लिए, ये तीनों लेवल नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सपोर्ट से। तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला सपोर्ट जो है फिलहाल बाजार के लिए, जो कि आपने देखा भी है बीते पूरे हफ्ते, वो रहा है यही वाली रेंज। जी हाँ, 24,700 की रेंज। बाजार यहां पर आता है और यहां से बाउंस बैक लेता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा भी साफ साफ कह रहा है। तो 24,700 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है कल के दिन, सोमवार के दिन, तो इंतजार करेंगे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद खरीदारी करें, या फिर नीचे के स्तर पे अगर बाजार एक बार हल्की सी डिप देता है तो 24,700 रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट, इसके बाद थोड़ा सा नीचे बाजार फिसल सकता है। अगर इस बार 24,700 को बाजार ब्रेक कर देता है तो फिसलते हुए देखिएगा पहले 24,680 और 24,680 पे खरीदारी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर बाजार इसे भी ब्रेकआउट करता है, क्यों हमने आपको ऐसा कहा, क्योंकि देखिए रेंज है, ये जो रेंज है इसका अगर ऊपरी स्तर तोड़ेगा तो बड़ा ब्रेकआउट, और अगर नीचे का स्तर तोड़ा तो बड़ी गिरावट। तो वहां पर हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 24,610 के लेवल पे। तो ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल, जो कि रहेगा 24,610 के आंकड़े। और आखिरी सपोर्ट अगर इसे भी बाजार तोड़ता है तो जाएगा बाजार और भी नीचे और रहेगा 24,490। जी हाँ, ये वाली जो रेंज थी हमारी 22 मई के जो लो बने थे एक्सपायरी के दिन, 24,490 माफ कीजिएगा, ये रहेगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल। तो ये है हमारे तीनों सपोर्ट निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीनों रेजिस्टेंस, तीनों सपोर्ट का लॉजिक हमने बता दिया है। रेंज में बाजार फंसा हुआ है, रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिलेगा। दो बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए, जो कि है जीडीपी का डेटा जो शुक्रवार को आया है, और उसी के साथ साथ आरबीआई जो रेट कट करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये दोनों डेटा हमारे को थोड़ा सा सोमवार और आने वाले सप्ताह में मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा बाजार में। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपने निफ्टी में देखा होगा बीते शुक्रवार के दिन कि कॉल्स के जो प्रीमियम थे वो इतनी तेजी से नहीं गिरे जितना हमने बृहस्पतिवार के दिन बाजार को देखा था। कि बाजार हरे निशान में बंद जरूर हुआ, मगर जो एट द मनी कॉल थी या आउट ऑफ मनी कॉल थी, उनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा गिरे थे। मगर ऐसा हमने शुक्रवार के दिन बाजार में नहीं देखा, और ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नजर डालते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने खुला है, और यहां पर भी भैया हम रेंज में फंसे हुए हैं। ये हमारी रेंज है ऊपरी स्तर पे, ये नीचे की रेंज है। ऊपर आता है तो बिकवाली, नीचे आता है तो खरीदारी, यही चल रहा है फिलहाल बैंक सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर भी। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोट करना है। पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारे लिए 81,825 के लेवल, यानी कि ये वाले जो लेवल है। ये देखिए बाजार ने दो बार ट्राई किया, यहां पर बाजार ने ट्राई किया, दो बार नहीं, बाजार ने तो कई बार यहां पे ट्राई किया। ये देखिए यहां पर भी बाजार मल्टीपल टाइम यहां पे रुका। जब इसको ब्रेकआउट दिया तो यहां से हम सीधा एक अच्छी छलांग हमने लगाई, यानी कि तकरीबन 400-500 पॉइंट की। तो इसलिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 81,825। दूसरा पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा बेहद ही करीब 82,050 के लेवल के आसपास में। ये जो रेंज है, ये रहेगा हमारा दूसरा पड़ाव का लेवल, जो कि है 82,050 का लेवल। तो यहां से अगर बाजार एक बड़ा ब्रेकआउट देता है सोमवार के दिन, तो पहली हमें ये वाला लेवल नोट रखना है जो हमने पहला रेजिस्टेंस बताया है, और उसके बाद हमें नोट रखना है हमारा दूसरा पड़ाव 82,050 से लेके 82,065 के आसपास में। और अगर बाजार इसे भी ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे, और बाजार अटेम्प्ट करेगा 82,265 के लेवल के आसपास में। ध्यान रखिएगा 82,265 का जो लेवल है ये बाजार के लिए तीसरा पड़ाव होगा।
मगर बाजार इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे और अब हम 82,800 और 83,000 तक के लेवल सेंसेक्स में देख पाएंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है नीचे के लेवल पे, जल्दबाजी ना करें क्योंकि बाजार रेंज में फंसा हुआ है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए यहां पर भी बाजार ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी 29 मई को एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी की जो एक्सपायरी थी आखिरी के मिनटों में बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी मगर फिजल आउट हो गया अगले ही दिन 30 तारीख को बाजार सब कुछ नीचे की तरफ जाने लग गया था। तो ध्यान रखेंगे पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है हमारा 81,210 के लेवल। ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ध्यान रखेंगे। यहीं से बाजार आ रहा है, वापस से बाउंस लेता है 200-400 पॉइंट की, तो 81,210 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार इसे नीचे लेके जाता है तो एक बार पैनिक करेगा, पर 81,000 पे खरीदारी करने की गलती ना करें। बाजार यहाँ पे डराने की कोशिश करेगा क्योंकि ये जो स्तर है इसको अगर बाजार ब्रेक करेगा तो नीचे जाने के लिए बाजार तैयारी करेगा और बाजार जाएगा सीधा 80,910 के लेवल पे। जी हाँ, ये जो लेवल है, ये जो कैंडल हमारी बनी थी, इस कैंडल के लोज को मार्क कर लीजिएगा 80,910। ये बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा, खरीदारी करने का एक अच्छा मौका बन सकता है। बट अगर जो आसानी से और आराम से बैठना चाहते हैं, अगर ब्रेकआउट मिलता है नीचे के स्तर पे और जो आसानी से और आराम से काम करना चाहते हैं उनके लिए लेवल निकल कर आएगा ये वाला लेवल जो कि है 80,650 के लेवल। 80,650 के लेवल रहेगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल। यानी कि यहां पर सेंसेक्स अगर आता है तो यहां पे खरीदारी करने की राय उन लोगों के लिए होगी या वो अपनी एनालिसिस बनाए जहां पर वो आसानी से और आराम से बैठना चाहते हैं। अदरवाइज ऊपरी सर पे अगर ब्रेकआउट देता है बाजार तो रेजिस्टेंस को पार करने के बाद खरीदारी करने की कोशिश करें, और अगर ब्रेकआउट देता है नीचे के लेवल पे यानी कि अपनी रेंज को तोड़ के नीचे आता है सेंसेक्स आने वाले सोमवार के दिन, तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो है वो है 80,650। वहां से बाजार 100% कोशिश करेगा बाउंस बैक लेने के लिए। तब तक वहां पे इंतजार करें, कोशिश करें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। देखिए हम बार बार आपको डिस्क्लेमर देते थे, ये तमाम एनालिसिस हमारी अपनी सोच समझ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, कॉपी पेस्ट ना करें। आप अपनी एनालिसिस बनाएं, अपने सवाल पूछें कमेंट सेक्शन में, इसीलिए आपको ओपन इनवाइट है, अपने सवाल जरूर पूछें। ये ना पूछें कि मैंने कॉल खरीद लिया, मैंने पुट खरीद लिया, मैं क्या करूं। वो आप जाने आप क्या करना है, अगले दिन मार्केट खुले बेचे, स्टॉप लॉस लगाएं, मगर कैसे रणनीति बनाएं, 920 कैसे लगाएं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे देखें और बहुत सारे इंडिकेटर कैसे देखें, वो तमाम चीजें सीखें। चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक, जिसके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद टिकी हुई है बाजार की। ये आने वाले सोमवार जिस तरीके से क्लोजिंग दी है बाजार ने, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने, तो क्या हम 56,000 को पार करके नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल देखेंगे। दो बड़ी खबर और दोनों ही बड़ी जबरदस्त है। हमारे जीडीपी के डेटा जानदार निकल कर आए हैं और जो कच्चा तेल है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। फॉरेक्स रिजर्व जो है इस बार वो भी बढ़कर आए हैं हमारे, और उसी के साथ आरबीआई की रेपो रेट की जो न्यूज आ सकती है आने वाले हफ्ते के शुक्रवार के दिन। ये तमाम इंडिकेटर बाजार को तेजी दिखाने के माहौल में तैयारी कर रही है निफ्टी बैंक पे, और हम उम्मीद कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन इस हफ्ते हम दोबारा से करेंगे निफ्टी बैंक में, हाँ या ना। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला और बड़ा जो रुकावट का लेवल बनेगा वो देखिए मल्टीपल टाइम्स कहां से बाजार ने रुकावट ली है, इस लेवल के आसपास में। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाजार पहुंचा ही नहीं है, एक बार भी बाजार पहुंचा है 50,000 माफ कीजिएगा 55,870 के आसपास में बाजार पहुंचता है, 800 के ऊपर पहुंचता है मगर फिजल आउट हो जाता है। तो हम पहली बार जो रुकावट का काम देखेंगे वो देखेंगे 55,875 के लेवल पे। यानी कि ये जो कैंडल है हमारी 9:30 नोट कर लीजिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 26 मई बीते सोमवार के दिन की जो कैंडल का टॉप बना था उसको मार्क कर लीजिए। ये पहला रुकावट का पड़ाव होगा 55,875। हालांकि हमें कोशिश, हमारी उम्मीद है, हमारी एनालिसिस के हिसाब से गैप अप ओपनिंग मिलना चाहिए सोमवार को, और पहले 15 मिनट की जो कैंडल होगी अगर उस कैंडल का जो लो है वो बाजार नहीं ब्रेक करता और उसके ऊपर जाते हुए दिखता है तो तेजी जबरदस्त देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। और निफ्टी बैंक में अगर जबरदस्त तेजी होगी तो वो सहारा देगा निफ्टी को भी, ध्यान रखिएगा। तो पहला रुकावट है 55,875। दूसरा रुकावट रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई के बेहद करीब यानी कि 56,100 के लेवल के आसपास में, यहां पर जो कि हमने मई के महीने में बनते हुए नहीं देख पाए। यानी कि हम उसको बहुत उम्मीद कर रहे थे कि शायद बाजार ब्रेकआउट देगा, मगर नहीं दे पाए। इस रेंज में फंसने के बाद बाजार बड़ा ही सुस्त रहा। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर 55,800 और नीचे के स्तर 55,500 और 300 ने सपोर्ट का काम किया।
तो पहला रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया है, तेजी इसके ऊपर ही मिलेगी और जबरदस्त तेजी मिलेगी। और दूसरा पड़ा होगा 56,100 का लेवल। मगर इसे पार करने के बाद, जैसे कि हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया था, हम तैयारी करेंगे तीसरे रेजिस्टेंस, खुला नीला आसमान होगा बैंक निफ्टी के लिए, और जितनी उछाल लगाएगा उतनी तेजी बनाएगा, वो होगा 56,350 के लेवल। तो ये 3 रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए आने वाले सोमवार के लिए। बात करें सपोर्ट से, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे बिल्कुल काम करके रखना है तब तक जब तक नए रिकॉर्ड सर नहीं बनते। तो पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है हमारा ये वाला लेवल, यानी कि 55,410 के लेवल। यहां से बाजार ने कई बार तेजी दिखाई है, आप देख सकते हैं। तो ये पहला हमारा सपोर्ट का लेवल बनेगा। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें, इंतजार का फल मीठा, और वो है हमारा 55,150 के लेवल। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स यहां से सपोर्ट लेके बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई है, और ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट 55,150 के लेवल। देखिए रेंज में जब बाजार फंसता है ना, तो हमेशा एक काम करें, या तो उस वक्त में आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, नो ट्रेडिंग जोन रखें, क्योंकि रेंज में बाजार में प्रीमियम बहुत तेजी से नहीं बनते। आपको डर लगता है, निफ्टी 20-40 पॉइंट में काम कर रहा था बीते पूरे हफ्ते, माफ कीजिएगा, तो उसमें कोई ज्यादा तेजी नहीं हो रही थी, और इनफैक्ट जो आपके एट द मनी कॉल थी उसका प्रीमियम डीके हो रहा था। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखें। आखिरी सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, मेक और ब्रेक 55,000 के लेवल। ये वाले लेवल, ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजार इसे पार करके नीचे जाता है तो अब हम तैयारी करेंगे नीचे के स्तर की, जो कि होंगे 54,600 तक के लेवल। नहीं तो बाजार के लिए बहुत परफेक्ट लेवल है। बाजार धीरे 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 अपने जो लोज है उससे ऊपर बढ़ता जा रहा है, और यहां से ब्रेकआउट देने के लिए तैयारी शुरू कर सकता है। तो ये है निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट तीनों आने वाले सोमवार के लिए, जो आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक करे, बिना कमेंट करे और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।